सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं गोवर्धन तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ये प्रेषित सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट कार्य पत्रक फर्स्ट है। इसमें ये भूगोल से संबंधित है। बुक का नाम पृथ्वी हमारा आवास, जिसमें चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी से संबंधित कुछ पैराग्राफ्स लिए गए हैं। जिसको विद्यार्थियों सभी ध्यान से देखें कि ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों, अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। जो भी हमें संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा या ग्रह, तारे या उनके द्वारा जो भी आकृतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे आकाशगंगा है, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण चीज़ों को खगोलीय पिंड का दर्जा दिया गया है। ये साइड में आपको इसका चित्र भी दे रखा है। ये ब्लैक एंड वाइट चित्र है, सभी इसको देख सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े गर्म और बड़े होते हैं। वे गैसों से बने होते हैं। उनका अपना ताप और प्रकाश होता है, जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। सूर्य एक तारा है, जैसे हमें दिखाई देता है एक गर्म गैस का पिंड, एक जिसको हम सूर्य कहते हैं। सभी बच्चे जानते होंगे सूर्य को। ये क्या है? एक तारा है। क्या है? एक तारा है। अब एग्जाम्पल कैसे समझें ये कि तारे किस प्रकार दिखाते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, तारे हमें दिन में भी दिखाई देते हैं, परंतु वो प्रकाश की वजह से हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देते। रात्रिकालीन जब अंधेरा होता है तो उनमें प्रकाश होता है, इस वजह से वो रात में दिखाई देते हैं। सभी बच्चे एक प्रैक्टिकल करेंगे अपने घर पर। जैसे एग्जाम्पल है, जो लाइट जलाने वाली टॉर्च होती है, उस टॉर्च के ऊपर एक छोटे बारीक छिद्र कर करके एक अपना प्लेन सफ़ेद वाइट कलर का पेपर लें और उस टॉर्च के ऊपर लगा लें और एक बंद अंधेरे कमरे में अंदर जाएं। चारों तरफ उसमें बंद, लाइट नहीं जली हो उसमें। उस टॉर्च को जलाएं। जैसे आप टॉर्च को जलाएंगे तो दीवार पर बारीक छोटे 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 आपको कुछ निशान दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल रूप में वो क्या है? एक तरह तारा है। जैसे ही आपने उस टॉर्च को जलाया, दीवार पर छोटे छोटे तारे दिखाई दिए। आप उसी प्रकार जैसे लाइट जला देते हैं उस रूम की, तो वो छोटे छोटे जो आपको चिन्ह दिखाई देते हैं लाइट में, वो सारे बंद हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से वो जितने भी छोटे छोटे जो हमारे जितने भी तारे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश के सामने उनका प्रकाश कम होता है और वो दिखाई नहीं देते हैं। मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी इस प्रयोग को घर पर अवश्य करेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह क्या है? ग्रह। अब ये डाउट क्लियर हो गया कि तारा किस चीज़ को कहते हैं और ग्रह। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वो क्या है? ग्रह। जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं ग्रह है, परंतु इसके पास अपने प्रकाश और रोशनी नहीं होता। ग्रहों के पास रोशनी और प्रकाश होता है तारों के पास, और तारों के रोशनी और प्रकाश के कारण ग्रह होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। थर्ड नंबर है इसमें कि तारों के समूह द्वारा बनाया गया विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो ब्रह्मांड में आकृतियाँ बनाई जाती हैं, उनको हम नक्षत्र मंडल के नाम से संबोधित करते हैं। पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं। पृथ्वी को अगर हम काउंट करते हैं तो सौर मंडल में आज वर्तमान में 8 ग्रह बताए जाते हैं। इस सभी विद्यार्थी एक बार में क्वेश्चनों पर ध्यान दें कि खगोलीय पिंड को परिभाषित करें या खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, तारों और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिय विद्यार्थियों, एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है? कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता और तारों के पास प्रकाश होता है। जैसे ग्रह क्या था? पृथ्वी एक ग्रह था और सूर्य क्या था? एक तारा था। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रहों के पास प्रकाश नहीं होता और तारों के पास प्रकाश या रोशनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों का जो विशाल समूह होता है, उसकी संपूर्ण आकृति जो भी बनाते हैं, उस सबको सम्मिलित रूप से नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। तारामंडल या नक्षत्र मंडल दोनों नामों से संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनको क्रम से आपको बताया गया है।
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले ग्रहों की संख्या सौरमंडल में बेटा विद्यार्थियों 9 बताई गई थी। अप्रैल 2006 से इस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसका नाम यम एवं प्लेटो था, जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। मैं आशा एवं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कशीट सोशल साइंस की सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।